जितना ज्यादा तुम अपनी लाइफ को सबके सामने ओपन करोगे, उतना ही लोग तुम्हें उसी बॉक्स में रखेंगे जिसमें उन्होंने तुम्हें हमेशा देखा है। तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा पोटेंशियल उनकी नजरों में लिमिटेड हो जाता है। जब तुम उस लिमिट को तोड़ने की कोशिश करते हो तो तुम्हें रेजिस्टेंस और डाउट मिलता है जो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करता है। इसलिए चुप हो जाना, शैडोज में काम करना और सीक्रेटली अपने नए वर्जन पर फोकस करना पावरफुल है। जब तुम दुनिया की नजरों से उछल हो जाते हो तो एक्सपेक्टेशंस का बोझ भी हट जाता है। तुम्हें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता, बस अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करना होता है। और जब तुम वापस आओगे, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन सबको शॉक कर देगा। असल में फर्क सिर्फ तुम्हारे ओपिनियन से पड़ता है, बाहरी वैलिडेशन की जरूरत खत्म। अब बात करते हैं यह कैसे करना है। 3 पार्ट्स में कैसे डिसअपीयर करें, शैडोज में क्या करें और कैसे रीअपीयर करें। अगर इनमें से कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो पछतावा हो सकता है। सबसे पहले डिसअपीयर करना सीखो। अपना मुंह बंद रखो। हमारी आदत होती है अपने गोल्स और आइडियाज शेयर करने की, लेकिन हर किसी के साथ शेयर करना तुम्हारे लिए बोझ बन सकता है। जब तुम अपने बड़े सपने ऐसे इंसान को बताते हो जिसका माइंडसेट छोटा है, तो वो अपने डर तुम पर थोप देता है। इसलिए अपने गोल्स को सीक्रेट रखो। जब कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो बस कहो कुछ चीजों पर काम कर रहा हूं। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें नेगेटिविटी और डाउट से बचाएगी। रिजल्ट से दिखाओ, शब्दों से नहीं। दूसरा, सिर्फ अपने ओपिनियन की परवाह करो। तुम फिजिकली लोगों के बीच हो सकते हो, लेकिन मेंटली डिटैच रहना सीखो। दूसरों की राय पर अपनी पावर मत दो, वरना तुम्हारा मूड, खुशी सब उनके कंट्रोल में चला जाएगा। शैडो वर्क का मतलब है बाहरी वैलिडेशन की चेन तोड़ना। अपने अंदर की आवाज सुनो, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। फैसले खुद के लिए लो, न कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन के लिए। तीसरा, अपने प्लान्स छुपाओ। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, अपने इरादों को छुपा कर रखो। जब तुम अपने प्लान्स अनाउंस करते हो तो दिमाग को झूठी सेटिस्फेक्शन मिलती है और मोटिवेशन कम हो जाता है। साथ ही खुद को अननेसेसरी प्रेशर में डाल देते हो। अपने प्लान्स को सीक्रेट मिशन की तरह ट्रीट करो, किसी के साथ शेयर मत करो। जब तक हकीकत न बन जाए, शैडो में ही रहने दो। चौथा, अपनी प्रोग्रेस छुपाओ। छोटी छोटी जीतों को पब्लिक मत करो। लोग जज करेंगे या डिमोटिवेट करेंगे। तुम्हारी प्रोग्रेस तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। इसे अपनी एनर्जी का सोर्स बनाओ, सीक्रेट फ्यूल की तरह। जब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओगे, इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा। पांचवां, अपने दर्द और तकलीफ छुपाओ। हर कोई तुम्हारी तकलीफ समझने के काबिल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, अकेले में प्रोसेस करो। जरूरत हो तो 1-2 भरोसेमंद लोगों से बात करो, लेकिन ढिंढोरा मत पीटो। जब दर्द को अकेले में झेलना सीख जाओगे, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। शैडो में क्या करना है? सबसे पहले टारगेट चुनो। डिसअपीयर होने का मतलब छुट्टी नहीं, यह फोकस्ड वर्क का समय है। एक ऐसा टारगेट चुनो जो तुम्हें एक्साइट भी करे और थोड़ा डराए भी। सिर्फ एक एरिया चुनो, मल्टीटास्किंग मत करो। टारगेट को क्रिस्टल क्लियर बनाओ और रोज देखो, यही तुम्हारा नॉर्थ स्टार है। अब अपनी लाइफ को उस गोल के इर्द गिर्द रिवॉल्व करो। सैक्रिफाइस जरूरी है। लेट नाइट पार्टीज, फालतू गपशप सब कट डाउन करो। टाइम, एनर्जी, फोकस सब गोल में इन्वेस्ट करो। डेली रूटीन बनाओ जो गोल को सपोर्ट करे। डिसिप्लिन रखो। शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देगा। तीसरा, माइंड रिप्रोग्राम करो। लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो और तोड़ो। एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से खुद को पॉजिटिव रिवायर करो। हर दिन खुद से कहो, मैं कैपेबल हूं, मैं फोकस्ड हूं। जब माइंडसेट बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन खुद ब खुद होता है। अब रीअपीयरेंस, वापस कैसे आना है? कोई बड़ी अनाउंसमेंट मत करो, बस अपने नए वर्जन के साथ जीना शुरू करो। लोग खुद नोटिस करेंगे तुम्हारे कॉन्फिडेंस, एनर्जी और बदलाव को। तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा रिवॉर्ड है, न कि दूसरों की तारीफ। अब तुम पावर की पोजीशन में हो, किसी के वैलिडेशन के भूखे नहीं। असल पावर अपने अंदर की शांति में है। मिस्टीरियस और पावरफुल बनकर रहो।